हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। इससे पिछली वीडियो में हमने किया था 10th क्लास मैथ चैप्टर 1 के बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो, और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। जो नंबर सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड हों वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये सभी हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। हमारे क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है 140। पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में इवन नंबर्स यानी 2, 4, 6, 8, 0 हो, वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 140 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 हमारा 2 बार आया तो हम इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 156। पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अभी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 3। हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ खुद से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। तो हमारा 156 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 हमारा 2 बार आया है, तो हम इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3825। ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 3। हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर ये हमारा 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। तो हमारा 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 5। हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 से डिवाइड होगा। 17 1 जा 70। तो हमारा 3825 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। जो 2 बार आया हम उसकी पावर को 2 करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5005। ये हमारा ना 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा। हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। नेक्स्ट ये हमारा 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। नेक्स्ट ये हमारा 11 से डिवाइड होगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। तो हमारे 5005 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7429। ये हमारा न 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। और यदि हम 3 से चेक करना चाहें तो हम कैसे चेक करेंगे? इन सभी डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे। यदि इनकी एडिशन 3 से डिवाइड होगी तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 + 2 + 4 + 7 करेंगे तो हमारा 22 आएगा, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। और यदि हम 5 से चेक करना चाहें कि ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो लास्ट में यदि हमारे पास 0 और 5 हो तो हमारा 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। यदि हम इसे 7 से चेक करें तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7। हमारे पास 2 रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही यदि हम इसे 11 और 13 से करेंगे तो भी हमारा डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा 17 से डिवाइड होगा। 17 4 जा 68, 6 बच गया। 17 3 जा 51, हमारा 11 बच गया। फिर 17 7 जा 119, तो हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। तो ये हमारा 17 से डिवाइड होगा, हमारा बच जाएगा 437। नेक्स्ट ये हमारा डिवाइड होगा 19 से। 19 2 जा 38, फिर 19 3 जा 57। फिर 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 से डिवाइड होगा। 23 1 जा 23। तो ये हमारे 7429 के प्राइम फैक्टर होंगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारा 26 एंड 91। हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और हमें वेरीफाई भी करना है कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन है वो उनके जो हमें जो दो नंबर दिए हुए हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। सबसे पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। 91 के बनाएंगे तो ना ये 2 से डिवाइड होगा, ना ये 3 से डिवाइड होगा, ना ये 5 से डिवाइड होगा, ये हमारा 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो 13 दोनों में कॉमन है तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ऐसे ही हम एलसीएम निकालेंगे, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 2 × 7 × 13 इक्वल टू 182। तो हमारा एलसीएम आ गया 182। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। फर्स्ट नंबर है हमारा 26 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर है 91 इक्वल टू हमारा एलसीएम है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ है 13। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे दोनों इक्वल आएंगे। इस तरह से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 510 एंड 92। सबसे पहले हम 510 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर 3। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। ऐसे ही हम 92 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। हमने इनके प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हमारा जो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे कि हमारा 2 है जो दोनों में कॉमन है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ऐसे ही जो कॉमन होता है हम सिर्फ वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम फाइंड करेंगे तो जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे और बाकी जितनी भी डिजिट है उनको लिख लेंगे, जैसे कि 3 × 5 × 17 × 2 × 23। तो 23,460 हमारा आ गया एलसीएम। अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। जैसे कि फर्स्ट नंबर है हमारा 510 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर है 92 इक्वल टू हमारा एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23,460। जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वल आएगा। तो इस तरह से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 336 एंड 54। सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ऐसे ही हम 54 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमने इनके प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ हमारा जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3 2 जा 6। एलसीएम फाइंड करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिख लेंगे। 3 2 जा 6, 2 × 6 मल्टीप्लाई जो संख्या कॉमन नहीं है उन्हें लिख लेंगे। 2 × 2 × 2 × 7 मल्टीप्लाई 3 × 3। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 3024। अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। फर्स्ट नंबर है हमारा 336 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर है 54 इक्वल टू हमारा एचसीएफ है 6 मल्टीप्लाई एलसीएम है 3024। अब ये हमारे दोनों इक्वल आ गए तो ये हमारे वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट सम है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा, हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है
12, 15 एंड 21। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 का बनाएंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। जब हम इनके प्राइम फैक्टर बना लेंगे तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेंगे और हम अब HCF फाइंड करेंगे। HCF जो तीनों में कॉमन होगा, जैसे कि हमारा 3 तीनों में कॉमन है तो हमारा HCF हो गया 3। LCM निकालेंगे तो जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, बाकी जो डिजिट कॉमन नहीं है उन्हें लिख लेंगे। 2 × 2 × 5 × 7। हमारा LCM आ गया है 420। नेक्स्ट पार्ट है 17, 23 एंड 29। ये तीनों ही हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स खुद से भाग होते हैं या सिर्फ 1 से भाग होते हैं। तो 17 1 जा 17, 23 1 जा 23, 29 1 जा 29। तो हमारा HCF इनमें जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो हमारा HCF होता है 1। LCM फाइंड करेंगे तो 1 × 17 × 23 × 29। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,339। नेक्स्ट पार्ट है 8, 9 एंड 25। ऐसे ही हम इनके पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 का बनाएंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे ही 25 का 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद हम ऐसे लिख लेंगे, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो हमारा HCF हो जाएगा 1। और LCM निकालेंगे तो इन सभी डिजिट की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमारा LCM निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। हमें HCF गिवन है इन दोनों डिजिट्स का 9। हमें फाइंड करना है इनका LCM। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 306 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर गिवन है 657 इक्वल टू HCF हमें गिवन है 9। मल्टीप्लिकेशन में हमें LCM फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन HCF। हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 को डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 34 मल्टीप्लिकेशन में हम जब 657 करेंगे तो हमारा LCM फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चेक वेदर 6 की n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर है 6 की n क्या वो 0 से एंड होगा। तो यदि हम इसे फाइंड करेंगे तो कैसे निकालेंगे, 6 की n कैन एंड विद डिजिट 0 इफ 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। 6 की n कब 0 के साथ एंड होगा, यदि 2 एंड 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टर हों। जैसे कि यदि हम 10 को देखें तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। किसी भी संख्या के लास्ट में डिजिट 0 जब आएगी जब उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों हों। तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 के, जो कि होंगे 2 × 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के n करेंगे तो 2 × 3 की पावर n। तो हमारा 6 का प्राइम फैक्टर 2 तो है लेकिन हमारा 5 नहीं है, सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6। So 6 की n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें फाइंड करना है कि ये क्यों हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। हमने इन्हें सबसे पहले लेट करेंगे, इसे A लेट करेंगे, इसे B लेट करेंगे। यदि हम इसमें से 13 कॉमन लें तो ये बच जाएगा 7 × 11 × 1 + 1। 13 जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 जा 77 + 1 हमारा हो जाएगा 78। और हम 78 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 3 × 13। Since A is a composite number because A have factors other than 1। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो हमारे A के एक से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। ऐसे ही हम B को लेट कर लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो हमारा ये बच जाएगा 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एक से ज़्यादा इसके फैक्टर बनेंगे। सिमिलरली B इज़ कंपोजिट नंबर
because B have factors other than 1. So these numbers are composite numbers. Next है हमारा लास्ट क्वेश्चन 7th. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. जब सोनिया शुरू करती है तो वो 18 मिनट में एक राउंड को पूरा करती है. रवि एक राउंड को 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है. तो यदि वो दोनों एक साथ शुरू करते हैं एक टाइम पर तो वो कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मीट करेंगे. सोनिया टेक्स टाइम टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया कितना टाइम लेती है 18 मिनट्स. रवि टेक्स टाइम टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड 12 मिनट्स. रवि लेता है 12 मिनट्स. यदि वो दोनों हमारे सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं और एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं एक ही टाइम पर शुरू करते हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी मिनट के बाद मीट करेंगे. हम उनका एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. फिर हमारा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 हमारे वैसे ही रहेगा क्योंकि 2 3 से डिवाइड नहीं होगा. अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2. तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 2. एलसीएम हमारा आ जाएगा 36. सो बोथ सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.